So hello guys, I'm back with a new video and you are very welcome to our channel Pokemon World. So guys, आज के वीडियो हम स्टार्ट करने वाले एक बिल्कुल न्यू एनिमे जिसका नाम है गाचिया गुटा। और इस एनिमे को सभी लोग इस साल का सबसे अच्छा एनिमे भी कह रहे हैं। सो गाइस, इसका फर्स्ट एपिसोड आज हम देखने वाले हैं। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस एनिमे विद एपिसोड नंबर 1। यहाँ पे गाइस एनिमे के स्टार्ट में हमें एक लाइन दिखाई जाती है जो कहती है कि अगर हम किसी भी चीज का अच्छे से ख्याल रखते हैं तो उस चीज के अंदर एक आत्मा आ जाती है, यानी कि सोल आ जाती है। बट अगर उसी सामान को अगर हम कचरा समझ के फेंक दे तो उसमें क्या आता होगा। उस लाइन के खत्म होते ही गाइस हमें दिखाया जाता है एक शहर जो कि भाई बहुत ज्यादा साफ सुथरा और सभी ने अच्छे कपड़े पहन रखे होते हैं यहाँ पे। और दूसरे सीन में हम यहाँ पे देखते हैं कि एक घर में छोटी बच्ची का डॉल फट जाता है, जिसे कि भाई ये लोग सेल कर बहुत आराम से ठीक कर सकते थे। बट गाइस ये लोग काफी ज्यादा अमीर है तो ये उस डॉल को ही फेंक देते हैं सीधा कचरे में। और जैसे उसकी माँ उसे कचरे में फेंक के आती है, फिर हमें एक लाइन देखने मिलती है कि इंसान किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से कचरा बना देते हैं, जैसे कि वो उनके किसी काम की नहीं है, और वो ऐसा इंसानों के साथ भी करते हैं। खैर, ये कचरा टनल से होते हुए एक ट्रक में इकट्ठा होता है और वो ट्रक उसे एक वेयर हाउस में लाके फेंक देता है। और गैस उसी वेयर हाउस में हम देखते हैं एक लड़के को जो कि मास्क पहने खड़ा हुआ होता है। इसका नाम होता है रूडो। और गैस यही हमारा मेन कैरेक्टर है इस एनिमे का। ये अंदर जाके एकदम से कुछ कचरे में से ढूंढने लगता है, बट गाइस वैसे ही एक गार्ड इसे वहां पे आके देख लेता है और वो एकदम से इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। और गाइस वहां पे एकदम से बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो रूडो से कहते हैं कि सरेंडर करने, बट गाइस रूडो उन पे कचरा फेंक कर वहां से भागने लगता है। वो लोग उसे शूट भी करते हैं और गाइस भागते भागते रूडो को एक गोली छूकर भी जाती है उसके हाथ पे से, बट इन द एंड वो बच के वहां से निकल जाता है। और गाइस बाहर आके रूडो यहाँ पे कहता है एकदम गुस्से में कि मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा बेवकूफों। और गाइस हम यहाँ पे देखते हैं कि रूडो बस उस फटी हुई डॉल को चुराने वहां पे जा रहा था, जो कि वो चुरा भी लेता और उसमें सक्सेस भी हो जाता है। उसके बाद दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वापस से वो सुंदर और साफ सुथरा शहर, जहाँ पे भाई लड़की अब बात कर रही होती है। वो दोनों कह रही होती है कि क्या तुमने सुना, कल वो कचरा चोर फिर आया था, और यहाँ पे कचरे की चोरी कौन करता है, वो जरूर ट्राइफॉक में से एक होगा। और गाइस इनकी बात यहाँ पे एक खड़ा हुआ आदमी सुन रहा था, जिसके गाइस कपड़े कंपैरेटिवली इनसे मैले होते हैं थोड़े, और ये गंदा दिख रहा होता है उनसे। और गाइस इस आदमी का नाम होता है रेक्टो। और वो लड़कियां इसे देखकर भी कहती है कि जरा देखो इसके कपड़े कितने ज्यादा मैले हैं, ये लोग हमारे शहर में आते ही क्यों हैं। इतना सुनने के बाद भाई रेक्टो एक गेट खोल के दूसरी साइड जाने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे भाई एक दीवार होती है, एक अच्छा शहर और उसके बाजू में एक बहुत ही बेकार शहर। यहाँ पे भाई दीवार की एक तरफ सब कुछ भाई बहुत ज्यादा हंसी खुशी साफ सुथरा और आलीशान था एकदम, और दीवार की दूसरी तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ पुराना मैला और गंदा था। बेसिकली जैसे यहाँ पे दीवार की एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग, और गैस इन गरीबों को ये लोग कहते हैं ट्राइफॉक। और गैस इस गरीब साइड वाले लोग भी बात कर रहे होते हैं कि उस कचरा चोर की वजह से हम पे कोई मुसीबत ना आ जाए। उसके बाद हम रूडो को देखते हैं जो कि भाई बहुत सारे कचरे के साथ बैठा होता है और वो उन्हें ठीक कर रहा होता है, और उस डॉल को भी। और वैसे ही उसके सामने एक लड़की आती है जिसका नाम होता है चीवा। और गैस यहाँ पे चीवा आके एकदम से रूडो को डांटने लगती है कि तुम फिर से कचरा उठा के लेके आ गए, शहर के लोग अपने कचरे को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हैं, अगर तुम पकड़े गए तो वो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे। चीवा फिर कहते हैं कि तुम्हें ये कचरा चोरी करना बंद कर देना चाहिए। रूडो यहाँ पे कहता है कि अमीर लोग उन चीजों को भी फेंक देते हैं जो कि बिल्कुल ठीक होती है, और उसी के लिए उसे बुरा लगता है, तो वो बस उन्हें चुराता है और उन्हें ठीक करके उन्हें बेच देता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके अपने लिए। तो अभी गाइस वहाँ पे 3 लड़के गुजर रहे होते हैं और वो लोग वहाँ पे आते हैं। वो कहते हैं कि रूडो तुम में से कितनी बात आ रही है, और चीवा तुम्हें इसके साथ नहीं घूमना चाहिए, ये हमेशा अपने गंदे ग्लव्स पहने रखता है, इसने अगर तुम्हें टच भी कर लिया तो तुम बीमार हो जाओगी। चीवा यहाँ पे कहती है कि उसे रूडो से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सभी लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं और वो सब एक समान है। असल में इनके शहर में ये वॉल वाला सिस्टम बनाया इसके लिए गया था कि दूसरी तरफ सभी क्रिमिनल्स को डाल सके, और ये जितने भी बच्चे हैं सभी लोग किसी न किसी क्रिमिनल के वंशज है, यानी कि अपने बाप दादा की सजा ये लोग भोग रहे हैं, और ये लोग अपने आप को सुधारने की बहुत कोशिश करते हैं। बट जैसे यहाँ पे रूडो के पापा जी ने एक दिक्कत खड़ी कर दी थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों का खून कर दिया था, इसलिए ये लोग रूडो को अपने से नीचे मानते हैं। ये सब सुन के यहाँ पे रूडो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी आंखें देख के ये तीनों वहां से जाने लगते हैं डर के, और वो जाते जाते कहते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा। और वो लोग कहते हैं कि एक न एक दिन ये भी अपने बाप की तरह कातिल बनेगा। बट गस्सीवा यहाँ पे रूडो से कहती है कि तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो, अपने बाप जैसे तुम बिल्कुल नहीं हो, मुझे तुम पे भरोसा है, और मुझे ये भी पता है तुम कभी किसी का खून नहीं करोगे। और भाई ये सब सुन के एकदम से रूडो शर्माने लगता है।
जिसे भाई साफ पता चलता है कि रूडो यहाँ पे इसे लाइक करता है। और वैसे यहाँ पे चीवा की नज़र उस डॉल पे जाती है जिसे रूडो चुरा के लाया था और उसने उसे ठीक कर दिया था। और वो डॉल चीवा को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। असल में ये डॉल रूडो ने चीवा के लिए लाया था। और वो जैसे ही उसे देने ही जा रहा होता है, नहीं मोमेंट में चीवा की मम्मी आ जाती है और चीवा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रूडो भी अपने घर आ जाता है जहाँ पे रेक्टो होता है। और वो कहता है उसे टॉन्ट मारते हुए कि तुम वो डॉल उस लड़की के लिए लाए थे। असल में यहाँ पे रेक्टो ने उनकी सारी बातें छुपकर सुन ली थी। और वो रूडो से कहता है कि तुम्हें सीधा जाकर अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, उससे पहले कि कोई और उसे उड़ा ले जाए। बट पहले तुम मुझे ये बताओ कि कल रात को तुमने क्या गुल खिलाए थे। हम इतने गरीब नहीं है कि तुम कचरा चोर बनने का काम करो, और पैसे की चिंता तुम मुझ पे छोड़ दो। गाइस, रेक्टो वही आदमी है जिसने रूडो को पाल पोस के बड़ा किया है। वो उसका असली बाप तो नहीं है, बट वो उसके बाप जैसा ही है। रूडो उसकी बहुत ज्यादा इज्जत भी करता है। तभी गाइस रेक्टो उसके हाथ पे वो कट नोटिस करता है जो गोली छूने की वजह से हुआ था। तभी रेक्टो उसे ग्लव्स निकालने के लिए कहता है ताकि वो उसके हाथ पे पट्टी कर सके, और वो उसे चोरी करने से मना करता है। अगर तुम दोबारा चोरी करने जाओगे तो तुम्हें गंभीर चोट लग सकती है। हम यहाँ पे देखते हैं कि रूडो के हाथ एकदम अजीब से दिख रहे होते हैं, और वो इसका जिम्मेदार अपने बाप को मानता है, और वो इन्हीं हाथों को छुपाने के लिए ग्लव्स पहनता है। उसके बाद रेक्टर कहता है कि यहाँ पे गंभीर क्राइम करने का मतलब है मौत की सजा, और मौत की सजा के लिए तुम्हें पिट में फेंक दिया जाता है। रूडो के फादर को भी यही सजा सुनाई गई थी, तो रूडो को थोड़ा संभल के रहना चाहिए। और भाई रूडो उसके बाद फ्लैशबैक में याद कर रहा होता है जब से उसने होश संभाले हैं तब से उसके हाथ काले ही है, और कभी कभी इसकी वजह से उसे बहुत दर्द भी होता था, और सभी लोग उसे बहुत अजीब नजरों से देखते थे इस वजह से। तभी रेक्टो ने उसे ये ग्लव्स दिए थे, और वो रेक्टो का एहसानमंद है, और वो रेक्टो की बहुत इज्जत भी करता है। वैसे ही भाई रेक्टो एकदम से रूडो की वापस से टांग खींचने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हें उस लड़की को जल्दी से जाके प्यार का इजहार कर देना चाहिए, वरना उसे कोई और उड़ा ले जाएगा। और दोनों की इस बात पे बहस होने लगती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इनके घर के बाहर कोई तो मास्क मैन खड़ा होता है एकदम अनजान। और अगली सुबह यहाँ पे रेक्टो रूडो से कहता है कि थोड़ा हंसा करो, अच्छे दिखोगे। उसके बाद रूडो घर से बाहर निकल जाता है उस डॉल को लेके, और वो चीवा को ढूंढने लगता है। उसे पिट भी दिखता है। गाइस, यहाँ पे पिट एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें ये लोग अपना सभी कचरा फेंकते हैं, और जो भी गंभीर क्राइम करता है उसे भी पिट में ही फेंक दिया जाता है। और ये पिट इतना बड़ा और गहरा है कि इसमें इन्हें कुछ नहीं दिखता अंधेरे के सिवा। और आज भी एक आदमी को पिट में फेंका जाता है। तभी वहाँ पे चीवा आ जाती है। चीवा यहाँ पे कहती है कि क्या तुम यहाँ पे नज़ारा देखने आए हो क्या। और उसके बाद वो बोलती है कि हमारे एरिया को जानबूझ के पिट के पास बनाया गया है ताकि हम इसे देख के डरते रहे, और कोई भी कुछ भी बुरा करने से पहले ये सोचे, और इन्हें ना चाहते हुए भी ये नज़ारा देखना पड़ता है। और वो रूडो से कहती है कि वो नहीं चाहती कि रूडो को किसी दिन पिट में फेंक दिया जाए, और वो ऐसे अगर कचरा चोरी करते हुए किसी दिन पकड़ा गया उसे ज़रूर वहाँ फेंक दिया जाएगा। तो रूडो कहता है कि कल रेक्टर ने भी यही कहा था। शिवा बोलती है कि उन्हें तुम्हारी चिंता है क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। और गाइस, ये सुनती एकदम से रूडो शर्मा जाता है कि वो भी, इसका मतलब क्या है। और यहाँ पे अनजाने में चीवा ने कन्फेस कर दिया था कि शी लाइक्स रूडो। और भाई यहाँ पे शर्म से अपना मुंह वो झुका लेता है। और गाइस, उस डॉल को वो चीवा को देने लगता है, और वो कहता है कि मैं ये तुम्हारे लिए ही लाया था, बट ये कचरा है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ ज़्यादा पसंद आएगी। बट गाइस, चीवा उस डॉल को ले लेती है, और वो कहती है कि मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगी। और उसके बाद वो ये चीज़ बताने के लिए रेक्टो के पास भागता है अपने घर की तरफ, और रास्ते में वो कुछ पुलिस वालों से भी टकराता है, और वो सोचता है कि पता नहीं ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और उसके बाद वो अपने घर के पास पहुंचता है, और वो सोचता है कि मैंने तो चीवा को साफ साफ कहा ही नहीं, और रेक्टो अगर ये सुनेगा तो वो कहेगा कि जाओ उसे वापस से अच्छे से कन्फेस करके आओ। और गैस, जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि रेक्टो के अंदर किसी अनजान शख्स ने तलवार घुसा दी होती है। रूडो गुस्से में उस आदमी की तरफ भागता है तो वो आदमी उसे पीट के उसे वहीं पे बांध देता है, और उस आदमी के पास एक बुक भी थी। वो उसे लेके जाने लगता है, बट गाइस वो रूडो को कुछ नहीं करता है। और उसके थोड़ी देर बाद रूडो को रेक्टो की आवाज़ आती है जो अभी भी जिंदा था, और वो रूडो को बुला के कहता है कि भागो यहाँ से और इस दुनिया को बदल दो। और गाइस, इतना कहते ही रेक्टो की डेथ हो जाती है, और वैसे ही वहाँ पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं। यहाँ पे पुलिस वाले को लग रहा होता है कि ये सभी चीज़ें रूडो ने की है, और रूडो पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करता है, बट वो उसकी एक नहीं सुनते। और आसपास के लोगों को भी ये बात पता चलती है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा।
और थोड़ी देर बाद रूडो को पिट के पास ले जाया जाता है और वहाँ पे एक आदमी कहता है कि इसने ना सिर्फ कचरा चोरी किया है बट एक आदमी की जान भी ली है। भले ही जिसको तुमने मारा है वो एक नॉर्मल ट्राइब कॉप था, बट जो भी ऐसा एक क्रिमिनल जैसा काम करेगा वो इस पावन धरती पे रहने के लायक नहीं है। और इसी के लिए रूडो को मौत की सजा सुनाते हुए वो लोग उसे पिट में फेंक रहे होते हैं और टाउन के लोग भी यही नारे लगा रहे होते हैं। रूडो को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ ये क्या हुआ है। और गाइस उसी भीड़ में वो चीवा को भी देखता है। वो चीवा को समझाने की कोशिश करता है कि किसी ने रेक्टर का खून कर दिया है और उसे उसे ढूंढना होगा। बट गाइस यहाँ पे चीवा कहती है कि मैंने तुम पे भरोसा किया था पर तुम तो सच में कातिल के बेटे निकले। और वो रूडो की दी हुई डॉल भी वहीं पे फेंक देती है और चली जाती है। और शहर के लोग वापस से नारे लगाने लग जाते हैं कि इस कचरे को फेंक दो। रूडो यहाँ पे गुस्से में होता है और वो कहता है कि असली कचरा तो तुम लोग हो जिनके पास खुद का दिमाग भी नहीं है। तुम्हारे पास आंख और कान तो है बट उनसे ना तुम कुछ सुनते हो ना कुछ देखते हो। और इतना कहते ही उसे भाई वो भीड़ में आदमी दिखता है जिसने रेक्टो का खून किया है। बट गैस वैसे ही उसे पिट में फेंक दिया जाता है। और गैस यहाँ पे जैसे ही रूडो गिरता है वो गिरते हुए कहता है कि मैं तुम सबको नर्क में भेजूंगा, तुम सभी को मार दूंगा मैं। और गैस यहाँ पे उसके बाद कुछ देर तक रूडो बस गिरते ही रहता है। और गाइस जब उस रूडो को होश आता है वो देखता है कि उसके आसपास बस कचरा है और वो कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है। उसके आजू बाजू बस दूर दूर तक कचरा ही होता है और उसे कुछ नहीं दिख रहा होता। ये वही कचरा है जो इतने सालों से इन लोगों ने फेंका हुआ है। और तभी गाइस रूडो अपने पीछे एक बड़े से मॉन्स्टर को देखता है जो पूरी तरीके से कचरे से बना हुआ था। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मुझे तो ये काफी अच्छा लगा है। बट गाइस आगे क्या होगा और ये कचरे वाला मॉन्स्टर कौन है और क्या रूडो का भी वापस उस लड़की से प्यार कर पाएगा या नहीं जिसने उसके साथ ऐसा किया है, ये हमें पता चलेगा एपिसोड 2 में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और मैं मिलता हूँ तुमसे एपिसोड 2 के साथ।